केमिकल रिएक्शन में हमने कल ये देखा कि केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ एक प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है, या कई बार क्या होता है ना, दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हमेशा रिएक्टेंट्स की साइड में और प्रोडक्ट्स की साइड में जो भी एटम्स है, आ जाओ, रिएक्टेंट्स की साइड में और प्रोडक्ट्स की साइड में जो भी एटम्स है वो बैलेंस होने चाहिए। तो उसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना हम सीख चुके हैं। कोई डाउट आया उसमें? ठीक है, अब ये देखना है कि रिएक्शंस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, हमें ये देखना है। ठीक, तो हेडिंग है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। पहली टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरी टाइप डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कि कोई भी चीज कंबाइन हो जाए, कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बने। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, कोई भी चीज टूट जाए, टूटकर अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाए। ऐसे ही तीसरा रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवी कैटेगरी है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, पांचवी कैटेगरी होगी रेडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल 5 टाइप के रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस तो मजा नहीं कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, ऐसे चेक करें तुमने? हाँ, नहीं मैं उसको, हाँ, अच्छा, मैं वही सोच रहा था, मैं तो वहाँ पे छोटी कर लेता हूँ बीच बीच में। अच्छा, तो उसको ना बनवा लो जल्दी। हाँ, क्योंकि वो हार्मफुल है अगर चश्मे को बिना। चलिए, तो 5 टाइप के रिएक्शन हो गए। वैसे बहुत टाइप्स हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 5 टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई भी रिएक्शन, आपको क्या होगा इस पेपर, मतलब ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, रिएक्शन दे रखा होगा और रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये कौन सा रिएक्शन है। यही 5 कैटेगरीज है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भी रिएक्शन दे रखा है वो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ये पूछा जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में नोट करेंगे दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, those reactions in which two or more substances those reactions in which two or more substances combine to form a single substance combine to form those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions.
are called combination reactions. जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन कर जाए और कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। लगभग लगभग आप समझ लीजिएगा कि हम 8-10 एग्जांपल्स देखेंगे, उसी से आपको बहुत ज्यादा इसका क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखिएगा, सम कॉमन एग्जांपल्स एग्जांपल 1, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नीचे गार्डन नाम से गार्डन नाम करवा। हाँ जी, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। फर्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऐसे हो जाएगा Mg प्लस O2। Mg प्लस O2 gives MgO। Mg प्लस O2 gives MgO। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि आपसे वो पूछे कि आप रिएक्शंस को कंप्लीट करिए, तो उसमें एकदम से मन में ये आता है कि न जाने कहीं से कोई हमसे कोई ऐसा रिएक्शन ना पूछ ले कि हमसे हो ही ना पाए, है ना। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। आपको जितने एग्जांपल्स यहाँ बताऊंगा, लगभग लगभग 8 या 10 एग्जांपल मैं इसमें बताऊंगा कॉम्बिनेशन में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का सारा इंक्लूडेड है और लखवीर का भी सारा है, पेपर बनता है इसी में से। मतलब हमें ये देखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो आप ये से देखिएगा कि 99% जो क्वेश्चन है वो इस तरह का बनेगा कि रिएक्शन लिखा हुआ आएगा पूरा, और रिएक्शन लिखा हुआ आएगा, या तो आपसे बोलेंगे कि बैलेंस करिए इस इक्वेशन को, और या फिर आपसे ये पूछेंगे कि इसका आप टाइप बताइए कि ये रिएक्शन किस टाइप का है। ठीक, जहां भी आप देखेंगे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़े और जुड़कर एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया, आप एकदम से बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दोनों जुड़ गए और जुड़कर इन्होंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक एक सब्सटेंस बन गया दो सब्सटेंसेस के जुड़ने से। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए। अब जैसे Mg+O2 है, Mg+O2 में ये Mg है और ये O2 है और MgO बन गया। अब इसके बाद बैलेंसिंग अपने आप कर लेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे, छोड़ दूं। ठीक है, मैं इसके सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा और सारा बैलेंसिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बैलेंसिंग आपको कर। ठीक है, वही बैलेंसिंग जो आपने कल करी। ठीक, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance, जहां पर भी प्रोडक्ट में मेरे को एक सिंगल सब्सटेंस बनता हुआ नजर आए, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन हो गए, जुड़ गए और जुड़कर एक सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, इसके बाद ये है एग्जांपल नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में है H2+O2। H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए क्या होता है कि H कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर सिंगली सिंगली अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो वो H2 नहीं लिखा जाएगा, हमेशा H वो सॉरी H नहीं लिखा जाएगा, हमेशा H2 लिखा जाएगा।
ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आगे पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में, ऑक्सीजन को कभी भी सिंगली ओ नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। अगर सिंगल ऑक्सीजन लिख रहा है तो हमेशा O2 मिलेगा। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दोनों डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब इसके आगे टू लिखा हुआ है ना, डाई डाई मतलब टू और एटम मतलब एटम, यानी कि दो एटम है, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। बताइए H2 और O2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बहुत कॉमन सी चीज है, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, वाटर, है ना। तो ये बन गया H2O, दो सब्सटेंसेस जुड़े एक सिंगल सब्सटेंस बन गया, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैलेंसिंग अपने आप करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बनेगा, CO2। एग्जांपल 4, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इनके जुड़ने से क्या बनेगा, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। चलिए कोई नहीं, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के जुड़ने से जो बना हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर कॉमन नेम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो मैंने अभी तक 4 एग्जांपल देखे, हो गया। ये जो 4 एग्जांपल देखे, इन चारों एग्जांपल में कॉमन क्या है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक और दो, दो सब्सटेंसेस है, दोनों जुड़े एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंसेस है, दोनों जुड़े एक सिंगल सब्सटेंस बन गया H2। कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंसेस जुड़े एक सिंगल सब्सटेंस बन गया CO। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो जुड़ा एक सिंगल सब्सटेंस बन गया HCl। तो कितना आसान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट साइड में जहां पर आपको सिर्फ एक कंपाउंड बनता हुआ नजर आए तो आप समझ लेना कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दो कंपाउंड्स भी बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो दूसरा कंपाउंड वाटर होता है। तो वाटर, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पर वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, शुगर मिल में जो शुगर बनती है, तो उसमें वाटर एक बाई प्रोडक्ट है। पानी साथ साथ वो बहता रहता है, जो पानी उसमें से निकलता है, और साथ साथ चीनी भी बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। सोडियम और क्लोरीन, Na प्लस Cl2, इनके मिलने से बनेगा NaCl। NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में अपना दाल सब्जी में जो नमक डालते हैं उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 6 सॉरी, एग्जांपल 6 है Fe प्लस S, आयरन प्लस सल्फर, क्या बनेगा, FeS। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर भी देखिए, ये आयरन और सल्फर जुड़ा तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। अगला एग्जांपल 7, 7 में है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, CaO को बोलते हैं बेटा क्विक लाइन, क्विक लाइन, और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन।
ऐसा होता है कि जैसे लोग पान खाते हैं ना, तो पान में आपने देखा होगा, पान में कत्था लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है, चूना सुना, चूना चूना नहीं सुना, पान जो होता है तो पान में व्हाइट कलर का वो लगाते हैं, एक वो डंडी होती है उससे वो पत्ते के ऊपर व्हाइट कलर का लगाते हैं, फिर कुछ रेड कलर का लगाते हैं, फिर सुपारी वगैरह डालते हैं। आपने तो देखा होगा पान बनता है नहीं? चलिए, तो क्विक लाइम होता है चूना व्हाइट कलर का। अच्छा, स्कूल में स्पोर्ट्स डे तो होता होगा, स्पोर्ट्स डे पर तो देखा होगा व्हाइट कलर का कुछ एक पाउडर है वो बिखेरते चले जाते हैं चारों तरफ, है ना, वो चूना होता है, वो चूना होता है। और अभी जैसे हम अपनी वॉल्स पर पेंट कराते हैं, तो अब तो न जाने कितने कितने तरीके के बहुत कैटेगरीज के पेंट आने लगे हैं मार्केट में। लेकिन पहले ना पेंट के नाम पर यही आता था, क्विक लाइन चूना। तो इसमें क्या है कि कभी भी अगर आपने देखा हो कि जैसे कभी भी किसी आप पार्टी में फंक्शन में कहीं जाते हैं, तो वहां पर एक स्टॉल लगा रहता है, छोटा सा पान का स्टॉल। तो वहां पर लोग मीठा पान और अलग अलग तरीके के पान खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी चूना होता है ना, जो लाइम होता है, वो कभी भी क्विक लाइम के फॉर्म में नहीं होता, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। मतलब अगर मैं पाउडर भी बोलूंगा तो वो पाउडर भी सॉलिड फॉर्म ही है। उसमें क्या रीजन है कि ये जो क्विक लाइम है और ये जो वाटर है, अगर मान लीजिए हम अपना टंग है हमारी, हम खाते हैं तो टेस्ट बड्स हमारी टंग पर ही है। तो टंग जो है कभी भी ड्राई तो होती नहीं, है ना, हमेशा जो टंग है, टंग में थोड़ा 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 लिक्विड होता ही है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो उसमें थोड़ी परसेंटेज वाटर की भी है, थोड़ी परसेंटेज उसमें एसिड की भी है, क्योंकि हमारा फूड का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये जो CaO है, इसको अगर आप ड्राई जो लाइम है, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, अगर हमने इसको डायरेक्टली टंग पर रख लिया, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि एकदम से ये हीट लिबरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हम्म, तो अगर इसको डायरेक्टली हमने रख लिया, अपनी टंग पर रख लिया, तो हमारी जीभ में जल जाएगी एकदम, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, एकदम से जलन होगी, फिर हमको उसको एकदम साफ करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कभी भी कोई पान अगर बनाता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको जो चूल्हे को, वो उसको चूल्हे को एक छोटा सा बर्तन लेकर और उसके अंदर उसको भिगो कर रखता है, उसके अंदर पानी डाल देता है पहले से ही। तो वो जितना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये जो सॉलिड जो चूना होता है, ये सॉलिड ना रहकर वो पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है, पेस्ट बन जाता है। ठीक है। और ये जो लाइम है, ये लाइम जो है ये हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। जो हम टूथपेस्ट करते हैं ना सुबह सुबह, वो स्पार्कलिंग व्हाइटनेस जो दांतों की होती है, वो इसी से आती है, लाइम से ही आती है। तो और पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में जो घरों में पेंट होता था कि हर दिवाली पर पेंट होगा, तो उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा कंटेनर ले लेते थे, उसके अंदर पत्थर होते थे व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना, तो चूना लेकर आ जाते थे, किसी भी जनरल स्टोर पर चूना मिल जाता था जहाँ पर ये दाल वगैरह सब चीजें मिलती है। तो उसमें अच्छा, जैसे आप नमक लेकर आते हैं, जो कॉमन सॉल्ट है, ये NaCl, तो इसका भी बताता हूँ कि ये भी पहले जब हम छोटे थे हमने भी देखा है, तो इसके भी छोटे 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 टुकड़े मिलते थे, पत्थर मिलते थे। तो उसको क्या होता था, उसको ना लोग कूटते थे घरों में, और कूटते थे तब उसका पाउडर फॉर्म में वो नमक बनता था। आजकल क्या है, आजकल बहुत मशीन्स आ चुकी हैं, तो वो मतलब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में वो नमक पाउडर फॉर्म में बनकर आता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो ये चूना है, इसके पत्थर आते थे, उसको आपने एक कंटेनर में डाला, कंटेनर में डालने के बाद कंटेनर में पानी भर देते थे, और उसको ना बच्चों की और सबकी पहुंच से थोड़ा दूर रख देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से बबल्स निकलने लगते थे बड़ी तेजी से, अगर उसको कोई छू ले तो हाथ उसका जल जाएगा, इतना गर्म होता था। तो वो ओवर द नाइट उसमें वो चलता रहता था, चलता रहता था। मतलब ये एक अनोखी, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बताया कि ये एक अनोखी चीज ऐसी है कि पानी डालने से जलन पैदा होती है, जबकि पानी से कहीं जलन पैदा होती है नहीं, पानी तो शांत करता है आपको, है ना। तो ये वो चीज। तो क्विक लाइन का क्या है कि ओवर द नाइट, मतलब 6 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे तक ये लगभग लगभग इसमें से बबल्स धीरे 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 निकलने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे ये शांत हो जाता था, और फिर एक पेस्ट बन जाता था व्हाइट कलर का। फिर उसको ब्रश से ऐसे ऐसे घुमाते थे और अपना फिर व्हाइट वॉश कर देते थे, पूरे घर में पूरा घर चमक जाता था। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती थी। अब ये इतना सारी कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है, वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है, वो आपको सीधे सीधे ये बोलेगा a substance which is used on betel leaves for chewing palms, है ना, एक तो ये आएगा क्वेश्चन। दूसरा ये आएगा a substance which is used for white washing your homes, ये आ सकता है। या फिर a substance uh, a substance which is used in the sports ground for marking the lines between different different boundaries। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको इसको याद रखना है कि ये जो क्विक लाइन है, जिसको हम चूना बोलते हैं, उसको वहां यूज किया जाए, और जब उसमें पानी मिला देते हैं तो फिर एक वो पेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, दिस पेस्ट इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स।
अब दिखाई दे रहा है कि ये दोनों चीजें कंबाइन हुई तो एक प्रोडक्ट बन गया, तो कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे NH3 plus HCl, इससे मुझे क्या मिलेगा, सोडियम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एग्जांपल नंबर 9। हर एक एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है कि दो सब्सटेंसेस जुड़ रहे हैं और एक सब्सटेंस मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड plus oxygen gives that कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये रिएक्शन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर C plus O2 भी CO2 दे रहा है और यहाँ CO plus O2 भी CO2 दे रहा है, तो ये क्या ये तो समझ में आया नहीं, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर पता चलेगा जब आप बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर CO2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे ट्वाइस ऑफ CO2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है दैट इज जस्ट डबल, वहां पर सिंगल CO2, ये बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी डबल आ रही है। खैर ये चीज पूछी नहीं जाती, आपको बस दोनों में डिफरेंस बताना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 के बाद में नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 plus O2 gives SO3। तो आपने इन 10 के 10 एग्जांपल्स में ये देखा कि दो सब्सटेंसेस जहां जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन किया, कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, पहला तो कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरी कैटेगरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इतना ही है, इसमें और बहुत ज्यादा नहीं। तो सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें नोट करेंगे डिकम्पोजिशन में those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances. Those reactions in which a compound splits up into two or more those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as simpler substances are known as decomposition reactions. Are known as decomposition reactions. तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जुड़ते थे और जुड़कर एक नया सब्सटेंस बना देते थे। यहाँ क्या है, यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूटेगा और टूटकर दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस बना देगा। ठीक है,
तो ये कॉम्बिनेशन का ठीक क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, है ना। अच्छा, अब कोई सब्सटेंस ऐसा थोड़ी है कि उसको पता नहीं कुछ चक्कर थोड़ी आ रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ ना कुछ तो हम उसके साथ करेंगे कि वो टूटेगा। तो जो डिकम्पोजिशन होता है यानी कि जो टूटना होता है, स्प्लिटिंग अप जो होती है, वो ऐसे ही नहीं होती। वो कैसे होगी, उसमें ये होता है, कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, उस सब्सटेंस को आपने हीट कर दिया, उस सब्सटेंस को आपने हीट करा तो वो टूट गया। तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। पूछा नहीं जाएगा, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पूछा सिर्फ ये जाएगा कि आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी और आपको ये बताना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ठीक है, ये होगा। अच्छा, दूसरा, कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर। आपने वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में से, तो वो दोनों आयंस में स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, समझ गए। जब किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने जो आयंस है उसमें टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। तीसरा तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें हमने सिंपली वाटर ऐड कर दिया, तब भी ऐसा होता है कि वो टूट जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं। और चौथा रिएक्शन जो ये सनलाइट है ना। सनलाइट जो होती है, सनलाइट की वजह से भी कई सब्सटेंसेस जो है वो टूट जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो इज फॉर सनलाइट, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वो वाली भी, कैमरा वाली भी, समझ गए ना। ठीक, चलिए जी। तो डिकम्पोजिशन ऐसे ही नहीं होता अपने आप से। डिकम्पोजिशन भी गर्म करने से, करंट पास करने से, वाटर ऐड करने से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लाइट से, वो होता है आपका डिकम्पोजिशन। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा सब कॉमन एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है CaCO3। CaCO3, ये ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या होता है कि हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। CaCO3 को कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके नीचे में लिख रहे हैं मार्बल और चौक और एक्शंस। एक्शंस मतलब होने के छींटे। मार्बल और चौक और एक्शंस, तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं ये सारी चीजें। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हीट कर देंगे तो इट विल स्प्लिट अप इनटू एक वो CO एंड CO2। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो क्या हुआ, एक सब्सटेंस टूटा और टूटकर दो सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रही है। एग्जांपल 2 देखिएगा। अगला है KClO3। KClO3, इसको भी आपने हीट करा, हीट करने पर मिलेगा KCl और O2। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और O2 माने ऑक्सीजन, ठीक है। तो KClO3 को हीट करा तो KCl प्लस O2, ये हो गया, है ना। अच्छा, आपके लिए वही है सेम चीज, जैसा कि इन 10 एग्जांपल्स में काम छोड़ा है, इसमें भी काम छोड़ रहा हूँ आपके लिए। बैलेंसिंग आपको खुद करनी है, ठीक है। नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो प्लीज पूछना। अगला देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। FeSO4। FeSO4 होता है आयरन सल्फेट। FeSO4, FeSO4 को जब हीट करते हैं मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये तीन सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन की, एक सब्सटेंस के टूटने से अलग अलग सब्सटेंसेस का मिल जाना इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है PbNO3 वोल्ट वाइज PbNO3 वोल्ट वाइज, इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने पर क्या मिलेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। एग्जाम्पल 5, H2O। H2O के थ्रू मैंने पास करा दिया इलेक्ट्रिसिटी को, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया तो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट हो गया, H2 प्लस O2। बैलेंसिंग खुद करिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, NaCl सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब ये अपना पिघले हुए स्टेट में, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट में। इसके थ्रू भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इसके थ्रू, तो क्या मिलेगा आपको? Na प्लस Cl2। आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन सिंगली मतलब अकेला लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ Cl नहीं लिखा जाएगा, Cl2 लिखा जाएगा, ठीक है। सोडियम, सोडियम क्योंकि मेटल है, तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के आगे कभी भी 2 नहीं लगाते। मेटल्स हमेशा अकेले लिखे जाते हैं। मेटल्स जो है वो आपका सिंगल अपना मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब के सब ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और वैसे मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन इसका पूरा का पूरा एक नया चैप्टर ही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, उसमें पूरा यही चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, NaCl है, NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये टूट गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। Al2O3 जो है ये भी मॉल्टन स्टेट में है। मॉल्टन स्टेट में ये भी, और इसके थ्रू भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग खुद करिएगा। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मुझे सनलाइट में रख देना। लाइट का मतलब सनलाइट है, ठीक है। लाइट का मतलब ट्यूबलाइट नहीं, सनलाइट।
तो हमको इसको सनलाइट पर रखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट, है ना। तो अगर इसको सिर्फ और क्लोराइड को सिर्फ और सिर्फ हमने रोशनी का रख दिया, है ना, तो ही ये टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी, जी प्लस Cl2। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9। AgBr, इसको भी लाइट में रखेंगे, देखिए सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, Br2 अलग। तो आप देखिएगा जितने भी हमने एग्जांपल देखे, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एग्जांपल देखे इसमें। 9 के 9 एग्जांपल में क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड है और वो टूट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और कॉम्बिनेशन में क्या देखा कि हमेशा हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े, वो जुड़ने के बाद एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा, डीकम्पोजिशन भी एकदम साफ साफ समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखिएगा, a solution of substance capital X is used for whitewashing. A solution of substance, a solution of substance capital X is used for a solution of substance capital X is used for whitewashing. Full stop. First part है, name the substance capital X and write its formula. And write its formula. Second, write the reaction of substance capital X with water. Write the reaction of substance capital X with water. मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद आ गया होगा कि a solution of substance capital X is used for whitewashing। ये आप लोगों को बताना जरूरी इस वजह से है क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा नहीं जानता होगा कि ये एक बहुत कॉमन चीज हुआ करती थी। तो ये अपग्रेडेशन हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, पहले होता था आज से 20-25 साल पहले, ठीक है ना। वो 20-25 साल पहले, तो इसलिए तब जो बच्चे पढ़ते थे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे उनको तो पता ही था कि हाँ भाई व्हाइट वॉशिंग में यही यूज होता है और इसको चूना बोलते हैं, कुछ लोग कली भी बोल देते हैं उसको, है ना। तो ये चीज तो पहले से लोगों को पता थी, ठीक। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि आपके टाइम पर तो वो एशियन पेंट्स और न जाने कौन कौन से पेंट्स आते हैं, सीधा डब्बा खोलो और अपना लगा लो। और बहुत सारे इंग्लिश पेंट्स अलग अलग तरीके के आते हैं। तो नेम द सब्सटेंस कैपिटल एक्स, तो क्या होता है वो बताइए। सीएओ, सीएओ क्या होगा, क्विकलाइन, है ना। चूना तो हमने हिंदी में बोल दिया लेकिन उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लिखिएगा सब्सटेंस कैपिटल एक्स इज क्विकलाइन। Substance capital X is quicklime and its formula is CaO। इसका फॉर्मूला है CaO। फिर वो बोलते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एक्स विद वाटर। हम जानते हैं कि चूने को रात भर पानी में मिलाया जाता है, पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोल्ड। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये देख लीजिए कि 10 रिएक्शन जो मैंने आपको उसमें लिखवाए कॉम्बिनेशन में,
नॉन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन में रिक्वायर्ड, इसी में से घुमा फिरा कर पूछेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो गया, CaO प्लस H2O, यहाँ हमको मिल जाएगा CaOH whole twice, CaO plus H2O gives CaOH whole twice, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सीधा क्वेश्चन नहीं है, घुमा कर पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिएगा। Why is double the amount of a gas connected? Why is double the amount of a gas connected in one of the test tubes? Connected in one of the test tubes. Connected in one of the test tubes in the electrolysis of water experiment. उसका क्वेश्चन मार्क और फिर लिखिएगा नेम दिस गैस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन वाले में आएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हमने देखा है। कौन सा एग्जांपल था ये रहा, H2O। इलेक्ट्रोलिसिस जब करा जाता है तो क्या बनता है, H2+O2। तो पूछ रहे वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ अ गैस, मतलब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से दो गैस प्रोड्यूस होती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो मुझे ये बताना है कि जो दो गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, उनमें से जो एक गैस है उसका जो अमाउंट है वो डबल है दूसरे के कंपैरिजन, ठीक है। तो पहले मुझे ये चीज शो कर दी, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नेम दिस गैस, ठीक। तो जरा देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर है H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस H2+O2। अभी एक काम है कि जितने भी रिएक्शन है ये सब अधूरे छोड़े हैं मैंने आपको करने के लिए, कि बैलेंस करना है। बैलेंस करिए। हाइड्रोजन का इधर कितना है, दो एटम, इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन का इधर एक एटम है लेकिन इधर दो एटम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू लगाना जरूरी है। टू लगा दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 2 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू लगाएंगे। ये करने से मुझे क्या समझ में आता है कि ऑक्सीजन तो O2 मिल रहा है, ऑक्सीजन के कितने एटम आ रहे हैं, दो। हाइड्रोजन के कितने एटम आ रहे हैं, 2 2 4। तो इसका मतलब डबल द अमाउंट, कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में मिल रही है मेरे को, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने एटम मिल रहे हैं भाई, दो। और हाइड्रोजन के कितने मिल रहे हैं, 2 2 4, ठीक है। अब एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, ऐसा क्यों हो रहा है, बैलेंसिंग की वजह से। हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 4 एटम मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के केवल 2 एटम। तो नेम दिस गैस तो समझ में आ गया होगा, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। ये कहेंगे
clearly the gas is hydrogen, जो डबल अमाउंट में आ रही है द गैस इज हाइड्रोजन। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, ये थोड़ी लिखेंगे कि बैलेंसिंग करी तो हमें ये पता चल गया है ना कि वो हाइड्रोजन ही है जो डबल अमाउंट में आ रही है, तो उसका आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन is obtained in double amount because 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 water contains two parts of hydrogen whereas one part of oxygen। ठीक है ना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि फिर आपने बैलेंसिंग करी और बैलेंसिंग देखा तो आपको पता चला कि भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में फिर हाइड्रोजन आपकी डबल अमाउंट में आ रही है। ठीक है ना, तो क्या दिखाई देता है भाई, बेसिकली क्या था, H2O था ना, तो जब हाइड्रोजन के इधर दो एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन डबल अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगी। समझ गए, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? बस तो ये आपके दो कैटेगरीज के रिएक्शंस की तरह कर लीजिए, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। जितने भी रिएक्शंस हैं और कितने रिएक्शन कराए आपको 19, ये 19 को 19 रिएक्शन आपको बैलेंस करके लेकर आने हैं। ये आपका होमवर्क है, कल की छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को। हाँ, कौन सी? अच्छा कर ली तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कल रेस्ट करो। ठीक है, इतना करना है। परसों मैं परसों का आपको मैंने वो छोटा सा एक आपका ग्रुप बना दिया है, तो उसी पर मैं मैसेज डाल दूंगा कि परसों क्या करना है। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही होता है। क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म? भाई आप दो तो पुराने स्टूडेंट हो है ना, तुम तीनों से पूछ रहा हूँ कि कभी भी कोई डाउट है, कैसा भी डाउट है तो पूछ लेना, इनकी तो फ्रीक्वेंसी मैच हो रखी है हमसे, वो पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके।